नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, तब आप लोग आगे भी बनाते रहिएगा। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा 11th क्लास में जो आप पढ़े थे सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में खास करके हम आपको बताए थे सबसेट के बारे में, डोमेन निकालने के बारे में बताए थे, कोडोमेन बताए थे कि कोडोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज निकालने के बारे में बताए थे। आज हम लोग पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे। जैसे आप लोग समझिए, मान लीजिए कि ए बराबर कोई आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। सेट को हमेशा जो है हम लोग ऐसे कोष्ठ में लिखते हैं और यह इसके एलिमेंट कहलाते हैं 1 2 3 4 जो दिया हुआ है। और बी बराबर एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वह ए में मौजूद है। देखिए, बी के जितने एलिमेंट है वह ए में क्या है, मौजूद है। इसका अर्थ हुआ कि बी जो है ए का सबसेट है। सबसेट को ऐसे हम लोग लिखते हैं, यह सिंबल किसका है, सबसेट का सिंबल है। यानी बी जो है ए का क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में उपस्थित हो तो बी जो है ए का सबसेट होता है। अब आप लोग सबसेट के बारे में समझ गए होइएगा। अब देखिए, आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताए थे। जैसे समझिए कि ए बराबर जो दिया हुआ है आपका सेट 1 2 3 और बी बराबर आपका सेट दिया हुआ है 4 5। अब हम कहते हैं कि ए और बी के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऐसे निकालते थे। तो देखिए, ए का आपका मान है 1 2 3 और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाले, इससे 4 और 5 हो गया इसका। तब इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ऐसे जब आप लोग निकालते थे, ऐसे क्या निकलता था, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता था, ए क्रॉस बी निकलता था। तो हमारे समझ से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट हो या सबसेट हो, उसे आप लोग निकाल सकते हैं। एलिमेंट का सिंबल जो है हम लोग ऐसे देते थे, चाहे इसको आप बिलोंग्स टू भी पढ़ सकते हैं। बिलोंग्स टू एलिमेंट का सिंबल होता है। तो सबसेट के बारे में समझ गए और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना भी आप लोग समझ गए होइएगा। इसे आप लोग 11th क्लास में थोड़ा और देख लीजिएगा। अब आप लोग समझिए कि डोमेन कहते हैं किसको और कोडोमेन किसको कहते हैं। डोमेन और कोडोमेन के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि इसी सेट पर हम लोग बात करते हैं कि ए बराबर आपका एक सेट है, ये ए सेट हो गया। इसको हम लोग कोष्ठ में लिख दिए कि 1 2 3 और मान लीजिए कि 4 भी है। और इसमें आपका 20 सेट है और 20 सेट में आपको दिया हुआ है 4 5 और 6 है। 4 5 और 6 है। अब इन दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो 1 का पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 1 का 5 से कीजिएगा, 1 का फिर 6 से कीजिएगा, फिर आप 2 का आप करते तो 2 का आप 4 से करते, 2 का आप 5 से करते, 2 का आप फिर 6 से करते, फिर 3 का करते आप इसी ढंग से 3 4 3 5 3 6। तो ऐसे आप पहले निकाल दीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर
आपका जो है निकला कि 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 और 4 4 4 5 4 6 आपको दिया हुआ है। ए क्रॉस बी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल दिए। तो देखिए पहले आप समझिए कोडोमेन किसको कहेंगे। कोडोमेन, तो कोडोमेन कहते हैं हम लोग कि बी सेट जो है, बी में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो आपका कोडोमेन कहलाते हैं। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट बी इज कॉल्ड क्या चीज़? कोडोमेन। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन मतलब कि सेट बी में उपस्थित सभी एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन कहलाते हैं। ओके, अब आप लोग देखिए कि डोमेन किसको कहेंगे। डोमेन के बारे में देखिए। तो जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो निकालते हैं 1 4 1 5 1 6 ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ए का वह एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में हो, ए का वह एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में हो वह आपका जो है डोमेन कहलाता है। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में वह भाग लिया हो। कहने का अर्थ हुआ कि सेट ए के वैसे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में हो, ऑर्डर्ड पेयर में हो, क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। डोमेन कहलाते हैं। कहने का अर्थ हुआ, जिसे समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है। यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, इधर 4 5 6 दिया हुआ है। इसका इमेज मान लीजिए कि इसमें भी देखा जा रहा है, इसमें भी देखा जा रहा है, इसमें भी देखा जा रहा है, इसका भी इसमें दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी ऐसे दिया हुआ है। इससे भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। 4 का इसमें कोई भी मान इसमें मौजूद आपका मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है, तब हम लोग क्या देखेंगे इसमें? तो 4 का इसमें कोई भी इमेज नहीं अगर दिखाई दे रहा है तो 4 आपका डोमेन में नहीं होगा। तो इसका यदि इस सेट से संबंधित हम लोग यदि डोमेन लिखना चाहेंगे तो डोमेन बराबर आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 2 और 3 ही केवल होगा। ए का एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का ही एलिमेंट डोमेन होता है, बशर्ते कि वह ऑर्डर्ड पेयर में हो, वह कार्टेशियन प्रोडक्ट में भाग लिया हो। इसमें 4 अगर भाग नहीं लिया है तो 4 को डोमेन में नहीं लेंगे। और इसी के सारे सदस्य होने चाहिए डोमेन में, और इसी में से कोई सदस्य जो है आप लिख सकते हैं। अथवा ये भी आप कह सकते हैं कि डोमेन जो होता है वह सेट ए का सबसेट होता है। डोमेन जो होता है वह सबसेट होता है किसका? सेट ए का होता है, क्योंकि इसी का सदस्य होता है। वह ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है वह भाग लिया होना चाहिए। ओके, अब आप समझिए रेंज। रेंज किसको कहेंगे? तो जिसका आप डोमेन निकाले हैं और डोमेन का जो भी इमेज इसमें आप देखे हैं वह आपका कहलाता है क्या चीज़? रेंज
कहलाता है। जैसे 1 का 4 में देखे हैं, 1 का 5 में देखे हैं, 1 का 6 में देखे हैं, 2 का 4 में, 2 का 5 में, 3 का 6 में, ऐसे मान लीजिए कि देखे हैं। तो 4, 5 और 6 जो हो गया आपका, 4, 5 और 6 जो हो गया आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। फिर सब समझ लीजिए, जितने एलिमेंट आपके सेट बी में उपस्थित हैं, जितने एलिमेंट, चाहे वह कार्टेशियन प्रोडक्ट में भाग लिए हों या न लिए हों, लेकिन सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, हो सकता है कि कुछ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में भाग लिया हो, ऑर्डर्ड पेयर में हो, और कुछ जो है उसमें भाग न लिया हो, वो जितने मौजूद हैं वो सारे जो है आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। अब देखिए, जो ऑर्डर्ड पेयर में हैं सेट ए के, वैसे सदस्य जो ऑर्डर्ड पेयर में हैं वे डोमेन कहलाते हैं। और जो ऑर्डर्ड पेयर में अगर न हो, जैसे इसमें 4 को हम लोग अगर नहीं दिखलाते हैं तो 4 जो है आपका डोमेन में नहीं आएगा, 1, 2, 3 ही आपका डोमेन में आएगा। मतलब कि डोमेन जो होता है वह सेट ए का सबसेट होता है, सेट ए का क्या होता है, सबसेट होता है। और रेंज जो होता है वह सेट बी का सबसेट होता है। रेंज जो है वह सबसेट होता है किसका, सेट बी का सबसेट होता है। इसका जो भी इसमें इमेज दिखलाई देगा वह सारे एलिमेंट जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। देखिए, इस पर एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपको दे दिए। यहाँ पर आर जो है एक रिलेशन है जो कि आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो रेंज क्या होगा आपका, इसमें रेंज कितना होगा, और आपका को डोमेन का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, डोमेन जो होता है वह सेट ए का मान होता है, और सेट ए में मान आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेट ए को बिलोंग करता है, सेट ए को बताता है। तो 1, 2, 4 और 6 आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। क्योंकि यहाँ देखिए, ए बराबर अगर आप इससे सेट लिखते तो आप लिखते कि 1, 2, 4 एंड 6 लिखते, और बी बराबर यदि आपको लिखना होता तो सेकंड एलिमेंट 2, 3, 5, 7 लिखते, 2, 3, 5 एंड 7 हम लोग लिखते। तब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इसमें दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपको दिखलाए गए हैं, कुछ आपका इसी का जो है आपको इस रिलेशन में लिख दिया गया, कुछ सदस्य आपको चुन करके यहाँ पर लिखा गया है। तो सेट ए में जो एलिमेंट है जो कि ये इस ऑर्डर्ड पेयर में है, इसका इमेज इसमें बना हुआ है, 1, 2, 4 एंड 6 है, इधर है 2, 3, 5 एंड 7 है, 1 का भी है दिया हुआ है 2 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से है दिखाया गया है, 4 का 5 से दिखाया गया है, 6 का 7 से दिखाया गया है। तो इस सब का जो है इसमें इमेज दिखाई दे रहा है, ए सेट है, यह क्या है, बी सेट है। तो सबका जब दिखाई दे रहा है तो डोमेन आपका क्या हो गया, 1, 2, 4 एंड 6 हो गया। 1, 2, 4 एंड 6 को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। अब आपको रेंज देखना है, तो 1 का इमेज 2 है, जो इमेज इसमें दिखाई दे रहा है, जिसका इसका इमेज इसमें जो दिखाई दे रहा है सेट बी का, वह आपका रेंज हो गया। तो रेंज आपका हो गया कि 2, 3, 5 एंड क्या हो गया, 7 हो गया। इसको आप लोग रेंज कहिएगा। और को डोमेन जो होता है वह बी का सारा सदस्य होता है। तो बी का आपका सारा सदस्य क्या है, 2, 3, 5 एंड 7 है, 2, 3, 5 एंड 7 है। अब आप लोग डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में आप लोग समझ गए होइएगा। ओके, अब हम लोग रिलेशन के बारे में देखेंगे कि रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन क्या होता है। ओके, समझिए रिलेशन के बारे में। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एक बी सेट दिया हुआ है। अगर इन दोनों सेट के बीच में कोई रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन हो, रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन हो, तो हम लोग कहेंगे ए और बी के बीच में रिलेशन है। रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए जो है सेट आपका,
11th क्लास में पढ़ने वाले आपके विद्यालय में 11th क्लास में जो पढ़ते हैं वो सारे बच्चे हैं, और बी में जो है आपके 12 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिया गया है। तो हो सकता है कि इसमें जो भी बच्चे मौजूद हैं ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे हैं, इसमें भी एम एन पी क्यू आर एस इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसमें ए जो है हो सकता है इसका जो है ब्रदर हो, कोई इसमें का डी जो है इसमें के पी का जो है सिस्टर हो, और भी आप कह सकते हैं कि इसका जो है एज जो है इसके एज से जो है 2 बरस कम हो, चाहे और भी बहुत सारा कह सकते हैं कि इसमें जो भी बॉय रहते हैं और इसमें जो भी बॉय रहते हैं वह एक सारे ही जो है मोहल्ले में रहते हों। तो ये सारे जो कनेक्शन जो हैं वह एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन एक दोनों के बीच में बनाता है। जब रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन जब दोनों के बीच में बैठ गया तो उससे हम लोग कहेंगे क्या चीज़ कि रिलेशन कहेंगे, कि ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अथवा रिलेशन का आप डेफिनेशन जो आप अगर लिखना चाहते हैं तो रिलेशन का डेफिनेशन हम लोग देंगे कि यदि मान लीजिए कि ए और बी 2 सेट हो, ए और बी क्या हो 2 सेट हो, तब ए और बी पर रिलेशन आर जो है, रिलेशन को आर से सूचित करते हैं, वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। देखिए ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के बीच का जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसी का सबसेट होगा जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे रिलेशन कहेंगे। जैसे ए बराबर आपका कोई मान दिया हुआ हो 1 2 3 दिया हुआ है, और बी बराबर सेट आपका दिया हुआ है मान लीजिए कि 4 5 दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप निकालिएगा तो क्या कहिएगा कि 1 4 होगा, 1 5 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 3 4 होगा और 3 5 होगा। अब आप इसी प्रोडक्ट में से, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ सदस्य जो आप लिखते हैं उसे हम लोग रिलेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे रिलेशन कहेंगे। जैसे R1 बराबर मान लीजिए हम लिखते हैं कि 1 4 1 5 2 4 लिख देते हैं, तो यह आपका रिलेशन है। कारण है कि यह तीनों जो है आपका एलिमेंट वह इसी का सदस्य है, इसी का सबसेट है। जब इसी का सबसेट है तो इसको हम लोग रिलेशन कहेंगे। उसी ढंग से और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि 2 5 3 4 जो है इतना ही हम लोग अगर 2 भी लिखते हैं तब भी हम लोग कहेंगे कि ये 2 5 और 3 4 देखिए इसी का सदस्य है कि नहीं है। अगर सदस्य है तो हम लोग कहेंगे कि ये भी रिलेशन है। तब आप लोग रिलेशन समझ गए होइएगा कि यदि ए और बी 2 सेट हो तो रिलेशन आर जो होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका सबसेट होता है, उसी का एक सदस्य होता है। उसी के सदस्य में से कुछ जो है हम लोग लिखते हैं जिसको कि हम लोग रिलेशन कहते हैं। ओके, अब आप लोग देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन जो होता है आपका इम्पटी रिलेशन होता है, इम्पटी रिलेशन। दूसरा जो होता है आपका वह होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। और एक होता है आपका इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। इसके बाद में होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद में 5 में आप आइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 6 में आप लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन।
और 7 में ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और 8 नंबर में इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। सिमेट्रिक का होता है सममित, इसको हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। ट्रांजिटिव का होता है संक्रामक, संक्रामक या संक्रामक। इक्विवेलेंस का तुल्यता संबंध कहते हैं, इसको पूरा नाम है तुल्यता संबंध इसको कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन का आप लोग हिंदी लिख लीजिए तत्समक, तत्समक संबंध इसको कहते हैं। रिलेशन मतलब संबंध आपको लिखना है। इनवर्स को आप लोग जो है हिंदी में कहिएगा, यूनिवर्सल का सार्वत्रिक कहा जाता है, सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। इम्पटी रिलेशन जो है इससे आप लोग रिक्त संबंध लिख लीजिएगा, हिंदी में कहते हैं। इम्पटी को कह दिए हो गया। इसको प्रतिलोम संबंध कहते हैं, प्रतिलोम, प्रतिलोम संबंध। सबका आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा और यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। तुरंत आपको एक दिन के बाद जो है अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में बताएंगे कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ओके।